कहते हैं ना, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक फोकस, जो एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमें कई लोग कहते हैं कि आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स है, आप में कैपेबिलिटीज है, आप में एबिलिटीज हैं, बट हम उसे सही से यूज नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग को सही से काम नहीं दे रहे हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई, बल्कि आप डिविएट हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरा मतलब आप में ना फोकस की कमी है। जी हाँ दोस्तों, आप में लैक ऑफ फोकस है। देखिए हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। योर ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। पर तब जब हम अपने दिमाग को पूरी तरीके से यूज करेंगे, तभी तो मेरे भाई हमें पता लगेगा कि हमारा ब्रेन कितना ज्यादा पावरफुल है। रियली में हम सब टैलेंट को यूज करने का भरपूर प्रयास करते हैं, पर डिस्ट्रैक्शन की वजह से, डेविएशन की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि हम अपने स्किल्स को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। डीप वर्क किताब के ऑथर कहते हैं कि हमें ना हमारे दिमाग को एक हाई लेवल तक लेकर जाने की सख्त जरूरत है, और अगर आप उसको हाई लेवल पर यानी कि पीक लेवल पर लेकर चलेंगे ना, फिर तो मेरे भाई आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को आराम से अचीव कर सकते हो, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। ये हर जगह अप्लाई होता है, यानी कि डीप वर्क हर जगह अप्लाई होता है। सच बता रहा हूं, ये ना आपको सच में हेल्प करेगी, सच में सपोर्ट करेगी, पर इसके लिए ना आपको डीप वर्क करने की सख्त जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना डीप वर्क करना है, यानी कि फोकस्ड वर्क करना है। मेरा मतलब हमें अपने ब्रेन को ना फोकसिंग पावर के लिए ट्रेन करना है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज पर फोकस करने को हमें ट्रेन करना है। एका कुरु नंदना, मतलब किसी एक काम पर ही पूरा फोकस करो, पूरा 100% फोकस करो। देखिए डीप वर्क ना एक स्किल है, एक कला है, इसे ना कोई भी सीख सकता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की, ट्रेन करने की जरूरत है। डीप वर्क से आप अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी कैपेसिटीज को, अपने स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन के युग में, क्योंकि लोग अपने टैलेंट को जानते तो हैं, पर उसे टेस्ट नहीं करते हैं, उसे परखते नहीं है, उसे अपना 100% बेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए वो अपने 100% टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको डीप वर्क किताब से बस 4 जबरदस्त पॉइंट्स बताऊंगा, जिनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में, आप अपने ब्रेन को डीप लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और अगर आप अपने ब्रेन को डीप लेवल तक लेकर चले गए ना, फिर तो मेरे भाई आप तहलका मचा दोगे। अब ये 4 पॉइंट्स ना एक दूसरे से लिंक अप है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मेरे भाई इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप इन पॉइंट्स को बढ़िया से अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना और ध्यान से देखिएगा। तो पहला पॉइंट, वर्क डीपली। जी हाँ दोस्तों, डीपली वर्क करो। देखिए मेरे भाई, कई लोग सोचते हैं ना कि ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, पर मेरे भाई ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हर जगह ना पॉसिबल नहीं है, हर फील्ड में ये पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट तरीके से हमें अप्रोच करना पड़ता है। ज्यादातर सफल लोग ना ज्यादा काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, वो डीपली काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो पूरा फोकस्ड वर्क करते हैं, यानी कि अपना हाई परफॉर्मेंस दिखाते हैं, यानी कि अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मेरा मतलब बस वो अपने माइंड को ना डीप लेवल पर लेकर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उस डीप लेवल पर लेकर जाएंगे ना, तो मेरे भाई आप तहलका मचा दोगे, यानी कि आपको भी मिरेकल थॉट्स आएंगे, मैजिकल थॉट्स आएंगे, और आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। पर इसके लिए ना आपको डीप वर्क करने की सख्त जरूरत है, यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिविएशन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपको पूरे फोकस के साथ अपने काम को कंटिन्यू करना है, लगातार कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करते रहना है। मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे भाई नामुमकिन तो नहीं, इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही कॉशियस रहना है, आपको अलर्ट रहना है। सो आपको एक ऐसा रूम चूज करना है, एक ऐसा प्लेस चूज करना है जहां पर आपको कम से कम डिस्टर्बेंस हो। मैं तो कहता हूं बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, यानी कि आप पूरे फोकस के साथ वहां पर काम कर सके, यानी कि आपको ना करने में थोड़ा पीसफुल लगे, ताकि आप उस डीप लेवल पर जा सके। शुरुआत में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक बैठना पड़ेगा उस डीप लेवल पर जाने तक, और एक बार आप उस डीप लेवल तक पहुंच गए ना, फिर देखना मेरे भाई आपका अल्टीमेटली फोकस बढ़ जाएगा। आसान भाषा में बोलूं तो कुछ समय तक ना आप इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट
हो जाएंगे, यानी कि आप डीपली वर्क करेंगे। मेरा मतलब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरे लेजर शार्प फोकस के साथ काम करेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे, यानी कि डीपली वर्क करेंगे। ट्रस्ट मी, ऐसा करने से ना आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, बल्कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। सो अपने वर्क को कंटिन्यू करते रहो, यानी कि डीपली वर्क करो, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना डीप वर्क करना ही करना है। यानी कि आपको अपने काम से उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने काम से उठना नहीं है। मेरा मतलब अपने काम के वक्त आपको किसी के बारे में कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने काम पर ही फोकस करो, बस आप डीपली वर्क करो। देखिए, आपके गोल्स के लिए, आपके गोल्स के प्रति एफर्ट्स को देखकर सामने वाला ना शॉक हो जाना चाहिए कि मेरे भाई कितना मेहनत करता है, कितना हार्डवर्क करता है, कितना परिश्रम करता है, यार ये कितना ज्यादा फोकसली काम करता है। बस ऐसे ही अपने काम को ना कंटिन्यू करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो। कुछ समय के बाद ना अपने आप ही आपका ब्रेन डीप लेवल तक पहुंच जाएगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी लेवल है। फिर देखना, आप उस डीप लेवल में ना कुछ भी आसानी से समझ जाओगे। मेरे भाई पक्का मैं बता रहा हूं, आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। मैंने प्रैक्टिकली इसको करके देखा है और मैं एक्सपीरियंस फील कर चुका हूं। देखिए, शुरुआती दिनों में आप 2 घंटे से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाएं, यानी कि अपने डीप वर्क का टाइम बढ़ाएं, वो भी धीरे धीरे कंसिस्टेंटली करते रहिए। सेकंड पॉइंट, टेक रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, टेक सफिशिएंट रेस्ट। देखिए, अल्टीमेटली फोकस ना निश्चित रूप से सीखने वाला स्किल है, सीखने वाली कला है। सीधी बात बोलूं तो ये सेकंड पॉइंट ना हमें नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोल रही है, नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोल रही है। मेरा मतलब अपना काम कंप्लीट करने के बाद, डीप वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको रेस्ट लेने की सख्त जरूरत है। और रेस्ट लेने का मतलब केवल और केवल अपने काम को स्टॉप करना नहीं है, अपने काम को रोक कर नहीं रखना है, बल्कि मेरे भाई आपको पूरी तरीके से रिलैक्स होना है। यानी कि अपने सारे काम को छोड़ो और रिलैक्स हो जाओ, फुल रिलैक्स हो जाओ। जितना ज्यादा आपने डीप वर्क किया ना मेरे भाई, उतना ही आपको रिलैक्स भी करना पड़ेगा, जिसे हम प्यार से अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी भी कहते हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। जैसे कि मान लो आपका काम शाम के 5 बजे तक खत्म हो गया, तो मेरे भाई आप 5 से लेके 8 बजे तक एंटरटेन हो सकते हो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। पर मेरे भाई 8 बजे के बाद आपको डीपली रिलैक्स करना है। अब तक आपने डीपली वर्क किया है, अब आपको डीपली रिलैक्स करना है, यानी कि अपने ब्रेन को, अपने माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। मेरा मतलब नो फोन, नो वर्क, नो एंटरटेनमेंट, जस्ट रिलैक्स। पूरी तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स करो। अब इस रिलैक्सिंग टाइम में ही आपका फोकसिंग वर्क रिस्टोर होगा, रिवाइव होगा, बूस्ट होगा। मेरा मतलब आपको ना अपने ब्रेन को कोई भी टास्क नहीं देना है, बल्कि अपने ब्रेन को पूरी तरीके से फ्री रखना है, रिलैक्स रखना है। और अगर आप इस रिलैक्सिंग पीरियड में फोन का यूज करेंगे, मोबाइल का यूज करेंगे, तो मेरे भाई आप हो जाओगे रिलैक्स, पर आपका माइंड नहीं होगा रिलैक्स। जी हाँ, आप तो एंटरटेन हो जाओगे, पर आपका माइंड भी उसके साथ एंटरटेन हो जाएगा और वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने ब्रेन को कंप्लीटली रेस्ट दो, ताकि आपका ब्रेन पूरी तरीके से एनर्जी को रिस्टोर कर सके, एनर्जी को रिफ्रेश कर सके, अपने एनर्जी को बूस्ट कर सके। भले ही आप अपने वर्किंग टाइम में पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी डाल दे रहे हैं, पर मेरे भाई रिलैक्सिंग टाइम में भी आपको वैसे ही करना है। यानी कि आपको डीपली रिलैक्स करना है, अपने ब्रेन को रिस्टोर करना है, अपनी ब्रेन की एनर्जी को फिर से रिस्टोर करने के लिए आपको डीपली रिलैक्स होना है, यानी कि पीसफुल रहना है। जब आप कंप्लीटली रेस्ट लेते हो ना, फुल रिलैक्स करते हो ना, पीसफुल रहते हो ना, तब मेरे भाई देखना आपका माइंड अपने आप को आराम से बूस्ट कर लेगा, रिवाइव कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा, उसकी एनर्जी को आराम से रिवाइव कर लेगा। अब इसके लिए आप पार्क में जा सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपना फ्री टाइम गुजार सकते हैं। पर मेरे पास इस रिलैक्सिंग टाइम में ना आपको मोबाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। सो नेचर के साथ कनेक्टेड रहो, ये आपकी फोकसिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाएगा। तीसरा पॉइंट, ड्रेन द शैलोस। जी हाँ दोस्तों, ड्रेन द शैलो वर्क। अब हम किसके लिए ट्राई कर रहे हैं? अल्टीमेट फोकस के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई ड्रेन द शैलोस, यानी कि जो काम आपको डिस्टर्ब करती है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको पूरी तरीके से ड्रेन कर दो। शैलो वर्क मतलब जो काम आपके लिए ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही यूजफुल है, यानी कि इससे ना आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता, इससे ना आपकी पर्सनैलिटी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। ऐसे वर्क को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो आपको डिविएट करता है,
उस काम को मेरे भाई करना छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके उन कामों को छोड़ दो, यानी कि ड्रेन द शैलो वर्क। आसान भाषा में बोले तो शैलो वर्क का मतलब जो काम आपके लिए बेकार हो। जी हाँ, जो काम आपके लिए बिल्कुल भी बेकार हो, जिस काम को करने से आपकी वर्क एफिशिएंसी घटती हो, जिस काम को करने से आपकी परफॉर्मेंस घटती हो, यानी कि आपकी टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, उन कामों को छोड़ दो। वही है शैलो वर्क। जैसे कि काम के बीच बीच में बार बार मोबाइल देखना या फिर किसी चीज से बार बार डिस्ट्रैक्ट होना, बस इसी को हम शैलो वर्क कहते हैं। सो शैलो वर्क मत करो, बल्कि फोकस्ड वर्क करो, क्योंकि फोकस्ड वर्क करने से ना आपको स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, बल्कि आपको मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप फोकस्ड वर्क करते हो ना तो आपको मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा, क्योंकि आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगेगा। जब आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगेगा ना, तब आपको पता लगेगा कि मैं इस गोल को आराम से हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास हाई परफॉर्मेंस है, मेरे पास टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। क्योंकि आपका काम ना कंप्लीट हो रहा है, वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेरा काम कंप्लीट हो रहा है, मैं कितना सक्सेस के पास हूं, ऐसा आपको फील आएगा और आपको काम करने में मजा आएगा। सो फोकस वर्क करो और अपनी डेडलाइन को जितना जल्दी हो सके मीट करो, जितना जल्दी हो सके अचीव करो। अब आपको क्या करना है, अपने गोल को सेट करना है और अपने गोल के डेडलाइन को सेट करना है, और डीप वर्क की हेल्प से, यानी कि फोकस वर्क की हेल्प से आपको अपने डेडलाइन को जितना जल्दी हो सके मीट करना है, यानी कि अपने गोल को सक्सेस पाना है, यानी कि अपने गोल को हासिल करना है। अब ऐसा करने से आपको सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपका फोकस टाइम भी बढ़ेगा, यानी कि आपका फोकस वर्क बढ़ेगा, यानी कि आपका अल्टीमेट फोकस बढ़ेगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। इस कंपटीशन के युग में कोई भी बंदा फोकस वर्क नहीं कर पाता। अगर आप डीपली फोकस वर्क कर लेंगे ना तो आप बाजी मार लेंगे, यानी कि आपका कंपटीशन कोई नहीं होगा, बल्कि आप उत्तम में आओगे, यानी कि आप रोल मॉडल बन जाओगे। फिर देखना, आप जो भी काम करोगे, आप जब भी काम करोगे, उस काम में आपका फोकस ना तुरंत लग जाएगा, आपका कंसंट्रेशन उस काम में तुरंत लग जाएगा, क्योंकि आपकी ना प्रैक्टिस हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने इतनी बार प्रैक्टिस की है, इतनी बार प्रैक्टिस की है कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपका फोकस तुरंत किसी भी काम पर लग जाएगा, जब आप चाहोगे तब लग जाएगा। सो अब से आप जो भी काम पकड़ो, जिस काम को भी पकड़ो, आप पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ उस काम को करो, यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिविएशन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी शैलो वर्क के, उस काम को पूरा फोकस के साथ, यानी कि अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो। फिर देखना मेरे भाई, आपका ये मैजिकल टेक्निक कितना बढ़िया से काम करेगा। लास्ट वन, क्विट द सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, क्विट द सोशल मीडिया। वैसे मैं इसके ऊपर जितना कम बोलूं उतना अच्छा है, बाकी आप बहुत समझदार हो। देखिए मेरे भाई, कुछ समय ना क्रिएटिव थिंकिंग के लिए भी यूज करो, यानी कि कुछ समय आप पीसफुल रहो, फुल रिलैक्स करो, यानी कि अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, तभी आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग आएगी। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना हमें क्रिएटिव थिंकिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग से, पॉजिटिव थिंकिंग से ही मिलती है। और जब आप थिंकिंग करते हैं ना, यानी कि डीप थिंकिंग करते हैं ना, तो आपका दिमाग, यानी कि आपका ब्रेन डीप लेवल तक जाता है, तब मेरे भाई आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फिर देखना, आप डीप वर्क को आराम से यूज कर सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में डीप वर्क को आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो मेरे भाई, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। मैं मानता हूं कि थोड़ा दूर रहना मुश्किल है, अगर आपको यूज भी करना है ना, यूज करो, पर उस खाली समय में यूज करो, यानी कि उसी चीज को यूज करो जो आपको फायदेमंद दे, यानी कि जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो सके, जिससे आपकी पर्सनालिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, उसी वीडियोस को देखो। तब देखना आपकी ना ग्रोथ होगी, आपकी ना प्रोग्रेस होगी, आपकी ना डेवलपमेंट होगी, यानी कि आपकी सक्सेस पक्की होगी। देखिए मेरे भाई, इसलिए आप बेकार की वीडियोस को देखना बंद करो, और जब आप बेकार की वीडियोस को देखते हो ना तो आपका ब्रेन डैमेज होता है, इसलिए बेकार की वीडियोस को देखना बंद करो, ताकि आपका ब्रेन डैमेज ना हो, बल्कि फोकस वर्क करो, डीप वर्क करो, ताकि आपका ब्रेन अपनी एनर्जी को रिवाइव कर सके, रिस्टोर कर सके और बूस्ट कर सके। सो इन 4 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में बढ़िया से अप्लाई करो, बढ़िया से फॉलो करो, डीपली इंप्लीमेंट करो, क्योंकि तभी आपका ब्रेन डीपली जाएगा, यानी कि डीप लेवल तक जाएगा। मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में आपको इसकी वैल्यू बिल्कुल भी पता नहीं लगेगी, पर ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको ना, जब आप डीप लेवल को यूज करेंगे, डीप वर्क को यूज करेंगे, तब मेरे भाई आपको धीरे धीरे इसकी वैल्यू पता लगेगी। और जब मेरे भाई आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी ना, यानी कि डीप वर्क को यूज करके जब आपको इसकी वैल्यू पता लग जाएगी ना, तो मेरे भाई आपकी ना हाई परफॉर्मेंस होगी, यानी कि डीप वर्क को यूज करके आप हाई परफॉर्मर बन जाओगे, यानी कि अपने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दोगे। फिर देखना मेरे भाई, आपकी हाईली प्रोडक्टिविटी होगी। जब आपका परफॉर्मेंस हाई रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगी, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी तो आपकी सक्सेस तो पक्की है।
सो इन सारे पॉइंट्स को डीपली इंप्लीमेंट करो और अपनी लाइफ में डीप वर्क को इंप्लीमेंट करो। जब आप इसको कर लोगे ना तो मेरे भाई आपकी हाई परफॉर्मेंस होगी, यानी कि आपकी टॉप नॉच परफॉर्मेंस होगी और आपकी सक्सेस तो पक्की है। देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने पब्लिक स्पीकिंग में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बुक समरीज के ऊपर, सेल्फ हेल्प बुक्स की समरीज के ऊपर और तो और मोटिवेशन के ऊपर और माइंड ट्रेनिंग के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।